हो गया। हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में पढ़े थे, फॉर्म क्लासेस के बारे में पढ़े हैं और डिटरमाइनर के बारे में पढ़े। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें आप लोग जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं, एक्सरसाइज को आप लोग खुद से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होता है नोट जो बना है उसमें से देख लिया करेंगे। आगे हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल सेकंड चैप्टर सेकंड। चैप्टर 1 हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल। चैप्टर 2 में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटरमाइनर में भी कुछ चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आर्टिकल के बारे में कुछ विशेष रूप से आर्टिकल चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ऐसे यदि आर्टिकल पूछा जाए आर्टिकल क्या है, तो ये हम डिटरमाइनर में देख चुके हैं कि ए एम द, इन्हीं तीनों का आर्टिकल कहा जाता है। लेकिन इन्हीं तीनों को सही से सेंटेंस में प्रयोग करना, ये हम आर्टिकल चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल में देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। प्रोनाउंसिएशन का मतलब हो गया बोलना, हम किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। जैसे ए है, एन है, ठीक है, और ये द है, ठीक ना। तो इसका उच्चारण किस किस प्रकार से होता है? एक तो अ भी लिखते हैं, कभी अ लिखते हैं, इसको अन लिखते हैं, ठीक है, या अन पढ़ते हैं। कभी द पढ़ते हैं तो कभी दी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसी को कभी कभी हम लोग ए भी पढ़ते हैं, ए, ठीक, एन भी पढ़ते हैं, अन के बजाय एन पढ़ते हैं। या कभी कभी हम द दी को छोड़कर डायरेक्ट दीर्घायु दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसके हमको प्रोनाउंसिएशन से हमसे क्या मतलब है? मतलब है इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आर्टिकल का, जब हम स्पीच करते हैं इंग्लिश, तो प्रोनाउंसिएशन का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी बात को स्ट्रांगली रूप से कहना चाहेंगे तो इसके लिए हम ए कहते हैं, ए बॉय। लेकिन उसी को यदि हम हल्के में दिखाना चाहते हैं वीक वर्ड की तरह, तो इसके लिए हम बोलना पड़ता है अ बॉय। ठीक है, सेंटेंस में या कहीं कहीं पर यदि एन होता है तो बीच में हम वीक रूप से कहेंगे अन, लेकिन उसी को जब हमको स्ट्रांगली रूप से कहना होता है तो कहते हैं एड। ठीक है, द के लिए हम द या दी का शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम सेंटेंस में कहीं भी वीक रूप से यूज करते हैं, और जब हम इसको स्ट्रांगली रूप से यूज करते हैं तो द के बजाय हम उसको कहते हैं दी। ठीक है, तब इसमें आता है क्वेश्चन कि हम स्ट्रांग रूप से कहा कर सकते हैं और वीक रूप से कहा कर सकते हैं। ठीक है, ये है वीक प्रोनाउंसिएशन, ये है स्ट्रांग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो स्ट्रांग प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग हमेशा किसी भी सेंटेंस के शुरू में होता है। ठीक है, जैसे भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं उसके जस्ट शुरू में हम लिखते हैं, तो उस शुरू वाले वर्ड को हम स्ट्रांग वर्ड से पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी यदि सेंटेंस में बीच में कहीं भी आर्टिकल आ जाए तो उसको हम अन, ए या द या दी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोनाउंसिएशन। और देख लेते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में केवल हमको बस उच्चारण इस तरह से करना है। यदि किसी वर्ड से हमको शुरुआत करना है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग आर्टिकल का यूज करेंगे, और यदि बीच में कहीं भी करना है तो हम अन या ए या द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन ही होता है, क्योंकि जब हम कंपटीशन या किसी भी अन्य एग्जाम में देखेंगे तो वहां पे डायरेक्ट पोजीशन पूछा जाता है। ठीक ना, आर्टिकल के चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मूल रूप से पोजीशन ही पढ़ना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन फर्स्ट है पोजीशन। पोजीशन में होता है कि आर्टिकल का प्रयोग, लिखते चलेंगे साथ साथ में, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले, ठीक है, नाउन के ठीक पहले होता है। ठीक, ये पहला पोजीशन हो गया। ठीक है, नाउन के ठीक पहले होता है। ठीक है, ठीक पहले रहता है। और अगर सेंटेंस में
ये अगर नाउन के पहले एक एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले होगा, ठीक ना, पहले होगा। तो ये पहला रूल कहता है कि पहले तो सेंटेंस में कहीं यदि नाउन दिख रहा है तो नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल ना आके उसके कुछ दूर बाद आता है, जैसे आर्टिकल और नाउन के बीच में भी एक एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के भी पहले वो चला जाता है, ठीक है। और यदि इसी में है, यदि एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब आ जाए तो आर्टिकल उस एडवर्ब के भी पहले आएगा, ठीक है, एडवर्ब के भी पहले होगा, ठीक। ये कह रहा, यानी यदि केवल नाउन है तब तो नाउन के ठीक पहले हो जाएगा, एडजेक्टिव आया तो नाउन एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हो जाएगा। यदि उसमें एडवर्ब हम डाल देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन के पीछे क्या आएगा, एडजेक्टिव के पीछे क्या आएगा, एडवर्ब, तो एडवर्ब से भी पहले आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। यानी आर्टिकल का प्रयोग नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन तीनों के पहले यूज होगा, ठीक है। जैसे यदि हम लिखते हैं सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। अब आप ध्यान से फिर एक बार आप ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन की बात बताते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग देखे थे कि हम कहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करेंगे। यही ए यदि वाक्य के शुरू में होता तो इसको हम ए पढ़ते, लेकिन वाक्य के शुरू में इसलिए सीता इज ए गर्ल ना पढ़ के हम इसको पढ़ेंगे सीता इज अ गर्ल, ठीक है, सीता इज अ गर्ल, यानी ए ना पढ़ के उसको हम अ पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में आ गया सीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है। अगला में आ गया सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है, गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल। अब ध्यान से देखिए ऊपर में क्या था, नाउन के पहले आर्टिकल, ठीक है, यहां भी क्या है, नाउन के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले क्या आया, आर्टिकल, ठीक है, यानी आर्टिकल धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है। उसी में चलिए यहां पर उतारिए, उसी में यदि हो गया, यदि एडवर्ब कहा जाए, जैसे वेरी गुड हम कह दें, ठीक ना, यदि इसी में हम कह दें सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है, वेरी गुड गर्ल। अब ध्यान से देखिए ये आ गया नाउन के पहले हो गया एडजेक्टिव के पहले हो गया एडवर्ब के पहले आर्टिकल आया, ठीक है। तो इस प्रकार नाउन से बाद एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब के पहले, ठीक है। तो इन तीनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये हमारा आर्टिकल का पोजीशन 1, रूल नंबर 1 कहता है कि इस अनुसार आर्टिकल का पोजीशन होगा, ठीक है। उसी तरह यदि आ जाए सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज द हॉर्स, ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव के पहले द आ गया, ठीक है। इसी में यदि नोट पॉइंट कहता है कि जब वेरी के पहले द का प्रयोग रहता है तब द वेरी का अर्थ होता है वही, ठीक है। यदि कभी भी सेंटेंस में आपको नोट देके इसमें लिखना है कि जब वेरी के पहले द का प्रयोग हो, ठीक ना, इसको उतारिए फिर बताते हैं आगे, इसको उतार लीजिए। आगे है द का प्रयोग देखते हैं कि जब हम वेरी से पहले जब द का प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना, तब स्थिति देखते हैं क्या होता है।
जैसे यदि हम लिख दिए दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वह बहुत लड़का है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वेरी का अर्थ यहाँ पर निश्चितता करा रहा है, यह वही लड़का है, ठीक है, किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से कहा जा रहा है। तो नोट देकर यहाँ पर लिखना है, एक पॉइंट नोट देकर आप लिख लीजिए, जब वर्ब के पहले द का प्रयोग हो, ठीक है, जब भी वर्ब के पहले हमको द का प्रयोग मिल जाए, जैसे वर्ब क्या है, वेरी भी एक प्रकार का वर्ब ही है, वर्ब के पहले क्या आ गया, द। तो जब वेरी के पहले द, अच्छा वर्ब कर रहे हैं, जब वेरी के पहले द का प्रयोग रहता है तब द वेरी का अर्थ होता है वही। इसका प्रयोग नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है कि नाउन जो है बिल्कुल वही लड़का है, ठीक है, जिसको आप पहले मिल चुके हैं, ठीक। चलिए ये रहा हमारा पहला में केवल एक नोट डाल के लिखना था जो लिखवा चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है दूसरा। तो पहला पोजीशन आप लोग आर्टिकल का देख चुके हैं, ठीक ना। तो पहला पोजीशन आर्टिकल का ऐसा है, एक काम कीजिए, पहला पोजीशन को आप सजा के लिख लीजिए याद करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या क्या आ जाएगा, आर्टिकल आएगा, ठीक है, आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल किसके बाद आएगा, एडवर्ब। यदि एडवर्ब है तो सेंटेंस में एडवर्ब रहे तो, यदि एडवर्ब के बाद यदि एक एडजेक्टिव रहे तो एडजेक्टिव बाद में आ जाएगा नाउन, ठीक है, या एन से इसको डिनोट कर दिया नाउन, ठीक। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस का बीच में वर्ब भी आ जाएगा, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, ये तीनों में से कोई भी आएगा तो हमारा क्रम बिल्कुल यही होगा। कभी भी नाउन इधर नहीं आ सकता, नहीं एडजेक्टिव इधर, नहीं एडवर्ब इधर, हमेशा क्रम यही होगा, आर्टिकल के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इसको उतार लीजिए। अब देख लेते हैं, ये याद करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। जब पूरे इस तरह से पूरे को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, केवल स्ट्रक्चर देख के याद आ जाएगा हमारा पहला पोजीशन क्या था आर्टिकल का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पोजीशन क्या करता है। दूसरा पोजीशन कहता है, सेकंड पोजीशन है आर्टिकल का, सेकंड पोजीशन कहता है, लिखते चलिए साथ साथ में, अनेक परिस्थितियों में ऑल बोथ सच डबल हाफ मेनी rather exactly what quite just etc, ठीक है। etc के बाद यदि हमको सेंटेंस में ये दिख जाए तो के बाद आर्टिकल आता है, ठीक ना, आर्टिकल आता है। तो दूसरा हमारा परिस्थिति ये आया कि कहीं भी हमको सेंटेंस में क्या क्या दिख जाए, ऑल दिख जाए, बोथ दिख जाए, सच दिख जाए, डबल हाफ मेनी रादर एग्जैक्टली व्हाट क्वाइट जस्ट etc, ये यदि हमको कहीं भी दिख जाए तो इसके जस्ट बाद आर्टिकल आता है, ठीक है। इसके रादर के बाद यहाँ बाद छूट गया, के बाद, ठीक है, के बाद आर्टिकल आता है। जैसे यदि हम लिखेंगे ऑल द बॉयज, तो ऑल के बाद क्या आया, द, ठीक है, ऑल द बॉयज। या फिर हम लिखेंगे एग्जैक्टली द राउंड
द रॉन्ग कलर, एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर। ठीक है, ये हो गया। या फिर लिखेंगे क्वाइट, क्वाइट अ लकी मैन, क्वाइट अ लकी मैन। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं जितने भी वर्ड है, ऑल है, एग्जैक्टली है, क्वाइट है, जस्ट इसके बाद हमको आर्टिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्ट इसके बाद हमको आर्टिकल दिखाई दे रहा है। तो कहीं भी सेंटेंस में ये वर्ड आपको दिख जाए तो जस्ट परिस्थिति सेकंड के अनुसार आर्टिकल का पोजीशन इसके बाद आएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। अब है तीसरा, तीसरा देख लेंगे, तीसरा पोजीशन, इसको उतारिए जल्दी से। आर्टिकल का थर्ड पोजीशन, सेकंड हो गया, अब देख लेते हैं थर्ड पोजीशन। आर्टिकल का पोजीशन थर्ड, थर्ड पोजीशन देखते हैं क्या कहता है, साथ साथ में ही लिखते चलेंगे। अगर नाउन, अगर नाउन, अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले पहले हाउ, सो, टू, एज, एज रहे तो आर्टिकल, तो आर्टिकल का स्थान, आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन के बीच होगा। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन के बीच होगा। ठीक है, यानी केवल इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो कहीं है नहीं, एडवर्ब होता तो एडवर्ब के पहले। ठीक है, तो ये जो नाउन है और एडजेक्टिव दोनों आ गया, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा। और जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक हम लिख लेते हैं एज गुड, एज, एज गुड, एज गुड एज अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट। ठीक ना, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, एज, एज के बाद क्या आया, गुड, गुड के बाद आया एज, एज के बाद अटेम्प्ट, एज गुड एज एन अटेम्प्ट। अच्छा, आर्टिकल तो छूट गया, एज एन अटेम्प्ट, एज एन अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये जो एन का प्रयोग है ये अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के जस्ट पहले है, और ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद है। ठीक है, तो जहां भी सेंटेंस में हाउ, सो, टू, एज दिख जाए तो वहां पर एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ये आ जाता है एन। ठीक ना, ऐसे यदि देखा जाए तो पहला नियम का एक प्रकार से ये खंडन कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला अनुसार, नियम के अनुसार आर्टिकल कहता है कि हम हमेशा नाउन और एडजेक्टिव दोनों के पहले आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में ही कुछ पड़ा है, नाउन और एडजेक्टिव के पहले। कारण क्या है, कारण ये वर्ड है। ठीक है, जिस सेंटेंस में ये चार वर्ड हमको दिखाई दे दे तो वहां पर एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आ जाता है आर्टिकल। ये रहा हमारा एडजेक्टिव और ये रहा हमारा एक प्रकार का नाउन। ठीक है, और उसके बीच में हमको आर्टिकल दिखाई दे रहा है। ठीक ना, या फिर यदि रहे कभी पर हाउ ब्रेव, अगला सेंटेंस में भी लिखते हैं हाउ ब्रेव। ठीक है, हाउ ब्रेव अ वॉरियर, हाउ ब्रेव अ वॉरियर। ठीक ना, वाज ही, यदि हम ये सेंटेंस लिखते हैं वाज ही, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसका चिन्ह ऐसा होता है उल्टा आई। ठीक है, उल्टा आई कहीं भी रहे तो समझ जाओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्यवाचक होता है, यानी इसको हमको देखकर आश्चर्य हो रहा है। कर रहा है क्या, हाउ ब्रेव अ वॉरियर ही वाज, कितना मतलब अच्छा या ब्रेव, बहादुर और वॉरियर है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आ गया क्या, हाउ, क्या हाउ है, उसमें ऊपर में हाँ है हाउ,
तो हाउ आ गया, तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल होगा एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। अब हम एडजेक्टिव ढूंढेंगे, एडजेक्टिव हमारा ये रहा, ठीक है, इस सेंटेंस में ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो नाउन कहाँ है, नाउन ये हो गया हमारा बोर्डियर, ठीक है। तो एडजेक्टिव और नाउन इसके बीच में क्या आ गया, आर्टिकल, ठीक है। तो जहां भी हमको सेंटेंस में ये चार वर्ड दिख जाए, हाउ, सो, टू, एज, ठीक है, तो एक प्रकार से ये तुलना करने का कार्य करता है, ठीक ना। और वैसे स्थिति में आर्टिकल जो है नाउन और एडजेक्टिव के जस्ट बीच आ जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ए एन, ठीक है। अब देख लेते हैं यूज ऑफ, पोजीशन में देखिए इतना ही था, तो इसमें हम ए एन के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, यूज ऑफ ए एन, ठीक है, मिटाते हैं इसको। यूज ऑफ ए एन देखते हैं। ये तो पोजीशन हो गया, पोजीशन के तीन रूल देख चुके हैं। चलो देखते हैं आगे, यूज ऑफ ए एन। आर्टिकल में तीनों होता है ए एंड, लेकिन यहाँ पर केवल अभी हम पढ़ेंगे अभी के लिए यूज ऑफ ए और एन, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ए एन में काफी कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे एन यूज करते हैं, कहाँ पे ए यूज करते हैं। हालांकि डिटरमाइनर में मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि ए एन, एन का प्रयोग ऐसे वर्ड के पहले होता है जिसका वर्ड का शुरुआती लेटर क्या होना चाहिए, एक वोवेल होना चाहिए, ठीक है। जबकि ए का प्रयोग ऐसे वर्ड के पहले होता है जिसका शुरुआती लेटर एक कॉन्स्टोनेंट होना चाहिए, कॉन्स्टोनेंट, ठीक है। चलो तो इसका देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट। पहले तो इसमें रूल क्या कहता है, ए और एन को आइडेंटिफाई आर्टिकल करते हैं, आइडेंटिफाई यानी पहचान करने वाला आर्टिकल, ठीक है। क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है। जहां भी हम सेंटेंस में ए एन का प्रयोग करते हैं, इससे हमको ये नहीं पता चलता कि वो व्यक्ति या खास उसके बारे में हम जानते हैं, हम उसके बारे में केवल बता रहे हैं, ठीक है। यानी हम उसके बारे में एक तरह से अनजान है, ठीक। तो हम ऐसे चीजों के बारे में जिसके लिए हम अनजान रहते हैं ए एन का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें कह रहा है, और इसके प्रयोग के संबंध में दो रूल है, दो रूल कौन कौन से है, दो तीन रूल है। इसमें पहला रूल देख लेते हैं, पहला फर्स्ट रूल है, हमारे साथ साथ में लिखते चलिएगा, ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के पहले होता है कि पहले होता है जिससे किसी अनिश्चित यानी उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या जानवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जानवर का बोध हो, ठीक है। जैसे में सी इज अ गर्ल हो गया, सी इज अ गर्ल है, सी इज एन आइडियल गर्ल है, आइडियल गर्ल, ठीक है। ठीक, तो पहला हमारा क्या कहता है कि ए एन का प्रयोग जो है केवल अनिश्चित चीजों के बारे में होता है, जिसके बारे में हम पहले से नहीं जानते हो या जिसके बारे में पता नहीं हो। सीधा कहेंगे सी इज अ गर्ल, ठीक है, सी इज अ गर्ल यानी एक लड़की है, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं है, केवल इतना जानते हैं कि वह एक लड़की है, ठीक।
सी इज एन आइडियल गर्ल, ठीक है, एन आइडियल गर्ल, एक आदर्श लड़की, ठीक है। तो इससे हमको ये पता नहीं चल रहा है कि लड़की है कौन, ठीक है, हमको निश्चित नहीं पता चल रहा है। तो जिस वाक्य में हमको किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के बारे में अनिश्चित रूप से हमको कहना हो, तो उसके लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस में कहीं भी ए एन प्रयोग है तो इसका मतलब है कि उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, उठाइए इसको। अब लिख लेते हैं दूसरा, ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। सेकंड कहता है यदि, लिखते चलिए, यदि नाउन के पहले, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव हो, ठीक ना, तो ए एन का प्रयोग, का प्रयोग अपने से, अपने से सबसे नजदीक, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक आने वाले शब्द, आने वाले शब्द के अनुसार होगा, शब्द के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं सी इज, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा रूल क्या कहता है, दूसरा, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों तो दिख ही रहा है, प्लस में इसके जस्ट बाद एक और एडवर्ब आ जाए, ठीक है, हो, तो एम का प्रयोग जस्ट अपने नजदीक वाले वर्ड के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सी इज अ, ये रहा हमारा आर्टिकल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये नाउन है, ठीक, ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब है, ठीक ना, एडवर्ब है, इसमें तो डबल एडवर्ब नहीं आया इस सेंटेंस में, ठीक है। डबल वर्ब यदि आता है तो उस नाउन में जो भी सबसे नजदीक होगा, ठीक है, ये देखा जाए तो नाउन के करीब में जो भी होगा उसी एडजेक्टिव के जस्ट पहले होगा, ठीक है। ये तो पहला रूल ही हमारा हो गया कि नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा आर्टिकल, और एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब आया तो एडवर्ब के पहले आ जाएगा आर्टिकल, ठीक है। सेकंड रूल ये कहता है। चलिए थर्ड देख लेते हैं, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब या एडवर्ब और एडजेक्टिव हो। तीसरा, तीसरा रूल का कहता है, चलिए उसको करिए तो, ठीक है। तो जो भी नजदीक में जो भी होगा एडवर्ब, जो भी एडवर्ब या एडजेक्टिव सबसे नजदीक में होगा उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तीसरा देख लेते हैं, यानी देखा जाए तो आर्टिकल हमेशा नाउन के नजदीक ही होता है, ठीक है, इस नियम से देखा जाए तो, यानी नाउन जहां पर भी होगा हमको लगभग में उस नाउन के नजदीक ही रखना होता है उस आर्टिकल को, ठीक है। तीसरा नियम कहता है, चलिए लिखिए तीसरा नियम, जिस शब्द, जिस शब्द के पहले
जिस शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट मतलब जिसके बारे में हमको पता न हो, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन है, ठीक है, ए एन का प्रयोग करना हो यदि वह स्वर्ण ध्वनि, ठीक है, पहले वाला ही रूल है, स्वर्ण ध्वनि से प्रारंभ हो, यानी उस वर्ड का प्रारंभ स्वर्ण ध्वनि से हो, प्रारंभ हो, तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट शुरू में आर्टिकल स्टार्ट किए थे डिटरमाइनर में, उसी से मैं बता दिए थे कि यदि उस वर्ड के पहले स्वर ध्वनि आ जाए, स्वर ध्वनि कहने का मतलब है वोवेल आ जाए, ठीक है, तो उस वोवेल के पहले जो आर्टिकल होगा वो ए एन में कौन होगा, एक या एन होगा, ठीक है, एन होगा, ठीक। और इसी में एक और लिख लेंगे नियम, यदि वह शब्द व्यंजन ध्वनि हो, ठीक है, व्यंजन ध्वनि हो, तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है, ए का प्रयोग होगा, ठीक ना। चलो, तो ये तो पहले से ही याद है सभी को कि स्वर होगा यदि वर्ड तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन होगा यानी कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और स्वर रहेगा वोवेल रहेगा तो एन का प्रयोग होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं चौथा, फोर्थ है, चलिए इसको मिटाते हैं, फोर्थ, तीन रूल देख चुके हैं, फोर्थ देखते हैं, ए एन यूज का, कि ए एन कहां कहां यूज होता है। द का यूज ये भी हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान देंगे, ए एन का पढ़ लेंगे, इसके बाद द का पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि द का कहानी थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ए एन पहले समाप्त हो जाएगा फिर द देखेंगे। चलो चौथा भी लिखो, फोर्थ कह रहा है कि यदि कोई शब्द, फोर्थ कह रहा है कि कोई शब्द वोवेल लेटर, ठीक है, वोवेल लेटर से प्रारंभ हो, ठीक, से प्रारंभ हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि शब्द उच्चारण वोवेल साउंड, ठीक है, वोवेल साउंड से शुरू हो, ठीक ना, ये निश्चित नहीं है, ठीक। क्या कर रहा है कि यदि मान लेते हैं वोवेल लेटर है तो निश्चित है कि हम वोवेल साउंड ही कहेंगे, नहीं, साउंड जो है उस वर्ड पर डिपेंड करता है कि वर्ड कैसा है, ठीक ना। जैसे इसका देख लेते हैं, लेकिन इसी में एक और बात बोला गया है, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि एन का प्रयोग निश्चित रूप से, ए का प्रयोग निश्चित नहीं था, लेकिन एन का प्रयोग निश्चित रूप से उसी शब्द के पहले होगा, कि पहले होगा जिसका उच्चारण
वोवेल साउंड से हो, ठीक ना। यानी वोवेल साउंड यदि है तब तो फिक्स है, क्या फिक्स है कि ए नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन ए है तो फिक्स नहीं है उसका साउंड, ठीक है। वोवेल साउंड से प्रारंभ होगा, ठीक है, प्रारंभ होगा, ठीक ना। जैसे में हम लिखते हैं ए बॉय, ए बॉय, ए काउ, ए कैट, ठीक है, ए डे और डे, ठीक। तो ये सब हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है, और रैट, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं शुरू में ये सब कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस सब के पहले ए आ रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ए का प्रयोग होता है लेकिन वह वर्ड जो है कॉन्सोनेंट की तरह नहीं होता है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं एन एक्स, लेकिन यदि हम एन का प्रयोग देखें निश्चित है, क्यों निश्चित, इसमें क्या है एन एंड है, इसमें जो यूज होगा शुरू का वर्ड हमेशा वोवेल होगा, एन एंड है, एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, एन एक्स हो जाएगा, एन आउट हो जाएगा, एन आउट हो जाएगा, एन ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है, एन ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एन वाला फिक्स है कि जहां भी एन आएगा उसका पहला लेटर क्या होगा, वोवेल होगा, ठीक है। लेकिन ए का फिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ए हम देख रहे हैं यहाँ पर केवल कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, कभी कभी वोवेल भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसका भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर है, इसी को यदि हम देखें यहाँ पर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ठीक है, अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ठीक, अ वेरी ऑनेस्ट मैन, या इसी में लिखे ए यू, ए यू, यू एक वर्ड है, ए यू, ठीक है, या ए यूनियन, ए यूनियन, ठीक है। चलो यूनियन में साफ पता चल रहा है, बाकी में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन यूनियन में साफ पता चल रहा है, क्या देखिए अ वेरी ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ तो चलो भाई कॉन्सोनेंट दिख रहा है, चलो हटाते हैं इसको, ये दोनों को पकड़ेंगे, ए यू और ए यूनियन, क्या ये गलत नहीं लग रहा है, कैसे, क्योंकि हम जस्ट पहले बताए थे एंड का प्रयोग होता है जब पहला वर्ड वोवेल होता है, लेकिन यहाँ पर तो पहला वर्ड वोवेल है, जबकि उसके लिए हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। कारण क्या है, इसका हिंदी उच्चारण, जो इसका साउंड है ई ना होकर इसका उच्चारण यू होता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ भी यूनियन में इसका पहला वर्ड यू होता है, ठीक है। तो यहाँ साउंड मैटर करता है, एन के लिए साउंड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ए के लिए साउंड मैटर करता है कि उस वर्ड का साउंड क्या निकल रहा है। यदि इसका साउंड ओ आई ई ऊ ऐसे निकलता तो उसको हम स्वर में लिखते हैं, उसके लिए एन लिखते हैं, लेकिन इसका हिंदी ई यू, ई डब्ल्यू यू, इसका उच्चारण यू होता है, और यू क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है। उसी प्रकार ए यूनियन, यूनियन में होता है संघ, तो यूनियन भी एक प्रकार से यहाँ पर व्यंजन वर्ड है, उसका हिंदी उच्चारण, ठीक है। तो डायरेक्टली हम केवल पहला वर्ड देख के ए एन का डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके साउंड पे भी मैटर करता है कि साउंड क्या आ रहा है, ठीक है। वो तो समझो कि सबसे शॉर्टकट में पकड़ने का कि हम एन लगाए कि ए लगाए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे टर्म आ जाते हैं जिसका उच्चारण जो है वोवेल में होकर कॉन्सोनेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये रेयर केस में होता है, ठीक ना। अधिकांश में यदि देखा जाए तो 90% में आपका ये वाला काम करेगा नियम, ठीक है। 90% नियम आपका ये बिल्कुल सही है, और 10% में आपका अपवाद है, इसको अपवाद या एक्सेप्शन रख सकते हैं कि ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग बुक यदि लिए हुए हैं तो इसमें जितने भी लिखे हुए हैं एक बार केवल पढ़ लेंगे, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसके पहले ए लगता है और किसके पहले एन लगता है। यदि हम ये यूनियन यदि नहीं बताते तो आप इस पहले के अनुसार क्या करते, यहाँ यू है तो यहाँ पर एन लगा देते, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को हम पहचान लेंगे किताब में एक बार पढ़ के कि किसके पहले ए लगेगा, ठीक है, ए लगेगा। जैसे ए यू हो गया, ए यंग है, यंग मैन हो गया, यंग में तो कॉन्सोनेंट है, ए 1 रुपी नोट हो गया, ठीक है, ए 1 रुपी नोट, तो 1 रुपी में वो क्या है, वोवेल है, ठीक है। लेकिन एक 1 रुपी नोट है उसको हम लिखते हैं वो से, ठीक है, वो क्या है, हमारा व्यंजन वर्ड है, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
हाँ, ये कारण क्या, ये कारण जान लीजिए, नोट में कारण है, कारण समझ लीजिए। यहाँ पर है, एक बार ध्यान रखें कि जो शब्द साइलेंट है, साइलेंट एच से प्रारंभ होता है, उसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है, ठीक ना। कभी कभी एच का उच्चारण ह से नहीं होता है, ठीक है। एच का उच्चारण कभी कभी साइलेंट होकर उसका उच्चारण ओ हो जाता है। तो जहां भी ह के बजाय अ उच्चारण यदि एच का दे तो वहां भी उसका साउंड जो है वोवेल हो जाता है। तो वैसी स्थिति में भी उस एच के पहले एम का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखें यू है, तो यू का हिंदी हिंदी जो है प्रोनाउंसिएशन अलग है, उसी प्रकार कहीं कहीं एच एच का भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। यानी निश्चित नहीं है कि एच के पहले हमेशा ए ही हम लगाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके उच्चारण को हम देखेंगे कि एच का उच्चारण क्या हो रहा है। अतः जिस शब्द से पहले ए एम लगाना हो, वह शब्द अगर साइलेंट एच से शुरू हो, एच से शुरू हो, तो उस वर्ड से पहले एम का प्रयोग होगा। किंतु वह शब्द एच से प्रारंभ हुआ है और एच से उच्चारण होता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। यानी एच का यदि रियल वर्ड में उसका उच्चारण ह की तरह हुआ है, तो उसके ऊपर हम एच से उच्चारण करेंगे। लेकिन कहीं यदि उसका साउंड एच का ह के बजाय और उच्चारण करने लगे, तो हम उसका एम लगाएंगे, ठीक है। चलिए एच वाला भी कुछ एक्सेप्शन देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार आता है, इसको उतार लीजिए। बहुत जगह हम देखे हैं एच का अपवाद की, एच का कहाँ कहाँ पर आता है, ठीक है। कुछ वर्ड है एच का जो याद कर लेंगे, उसका उच्चारण अलग होता है, दिखने में लग रहा है वो कॉन्सोनेंट, लेकिन उसका उच्चारण वोवेल होता है। अब देखिए जैसे हम बोलते हैं हॉर्स, तो हॉर्स में तो शुरू में एच है, तो उसका उच्चारण भी क्या हम कर रहे हैं, ह कर रहे हैं, ठीक ना। तो यदि उच्चारण ह हो रहा है तब तो चलो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। लेकिन कहीं यदि उच्चारण अलग हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसका जस्ट पहले एन लगाएंगे। जैसे एन आवर, एन आवर, ध्यान से देखेंगे इन सब वर्ड का उच्चारण अ है, इन सब में एच का जो उच्चारण है वो अ आएगा, ठीक है। आप पढ़ के देखिए इसे, एन आवरली, एन आवरली, आवरली रिपोर्ट, ठीक है, एन आवरली रिपोर्ट, ठीक है। या फिर हो गया एन ऑनर, एन ऑनर, ठीक है, एन ऑनर है, या एन ऑनररी, ठीक है, एन ऑनररी, ठीक है। ऑनररी मतलब साधारण होता है, ऑनररी पोस्ट, ठीक है। या फिर हो गया ऑनरेबल, एन ऑनरेबल, ऑनरेबल, एन ऑनरेबल मैन, ठीक। उसी तरह हॉर्स, हॉर्स तो चलिए हॉर्स में देख रहे हैं एच का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, तो उसके पहले ये होगा, तो जिसका उच्चारण सही हो रहा है उसके पहले हम नहीं लिख रहे हैं, जिसके उच्चारण अ हो रहा है तो उसको लिख रहे हैं। तो आवर एक तरह से देखिए, इसको हम एच लेंगे और हम हावर नहीं पढ़ते, हावर यदि पढ़ेंगे तो इसके पहले तो ए आ जाएगा, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं क्या, आवर, ठीक है, तो इसीलिए इसके पहले एन आ गया। आवरली रिपोर्ट यानी हर घंटे का हमको रिपोर्ट चाहिए, एन आवरली रिपोर्ट, ठीक है। एन ऑनररी एक साधारण, एन ऑनररी वर्क हो जाएगा, एन ऑनर हो गया, ऑनर यानी अब किसी को सम्मान देना, एन ऑनर, एन ऑनररी पोस्ट हो गया साधारण पोस्ट, एन ऑनरेबल मैन हो गया एक साधारण आदमी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर हम ध्यान से देख रहे हैं जो एच का उच्चारण है वो ह न पे क्या हो रहा है, अ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे हम उसके उच्चारण के अनुसार लगाएंगे एन। जैसे अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो ह का एग्जांपल था, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको उतारिए, एच, एच का देख लिए। अब देख लेते हैं कुछ शॉर्ट वर्ड, कुछ शॉर्ट वर्ड भी आता है जिसके पहले एन आता है, ठीक ना। हमको देखने में वोवेल लगेगा, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरह, ठीक है। जैसे देखें, यदि हमारा कहीं लिखा हुआ आ जाए, कहीं लिखा होता है एम ए, तो इसको हम लिखते हैं एन एम ए, ठीक है, एम ए एक डिग्री है, ठीक, एन एम ए, या फिर एन आई एस, एन आई ए एस, ठीक है, एन आई ए एस, या फिर हो गया एन आईपीएस हो गया, ठीक है, एन आईपीएस भी हो गया, या इसी में हम लिखते हैं एन एच ई स्कूल हो गया, या एन एस पी हो गया, एन एस पी हम लिख सकते हैं, एन एच ई स्कूल का नाम हम लिख सकते हैं, एन एच ई स्कूल, ठीक है। या फिर आ गया एम पी,
यदि मध्य प्रदेश हम लिखते हैं एमपी एंड, तो उसके लिए हम क्या करते हैं एंड एमपी। तो बस इतना ही लिखाते हैं, इसे बहुत सारा, लेकिन इतना में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें बस बेसिक आपको पकड़ना है। बेसिक क्या पकड़ना है, जो वर्ड शुरू में हमको दिख रहा है वो हमको दिख तो रहा है कॉन्सोनेंट की तरह, ठीक है। कोई तो वोवेल दिख रहा है, जैसे ये दोनों वोवेल है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सब दिख रहा है कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट होते हुए हम ए का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए का न करके एन किए, क्यों? कारण क्या है, इसका हिंदी उच्चारण देखते हैं। एम ए कैसे लगता है, एम, ठीक है, एम ए। तो एम में जो ए है शुरू का वर्ड वो क्या है, हमारा वोवेल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखते हैं एस पी, तो यहाँ लिखते हैं एस, एस पी, ठीक है, एस पी। तो हमारा पहला जो वर्ड दिख रहा है वो अ आ ई के अंतर्गत आता है। तो अ आ ई जो वर्ड जिसमें आ जाए उसका उच्चारण वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट वोवेल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह ये चीज स्कूल है, कोई स्कूल का नाम है, लेकिन इसका हम हिंदी देखें तो ये आता है एच ई, ठीक है, एच ई। तो शुरू का जो वर्ड है ए, तो ये भी क्या है, वोवेल है। उसी तरह एम ए, एम पी, एम पी, ठीक ना। तो ऐसे सारे जो शॉर्ट वर्ड है जिसका उच्चारण यदि हमको वोवेल की तरह होता है तो हम सब के पहले हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए पचमा है, पचमा कर देते हैं लास्ट, 5-5 रूल डेली देखते चलेंगे। आज देख लेते हैं 5 तक, लास्ट देख लेते हैं पचमा रूल क्या कहता है, ठीक है, ये समझ गए। अब देख लेते हैं पचमा, पचमा रूल क्या कहता है। 5th नंबर का रूल कहता है, 5th नंबर रूल लिखते चलिए। 5th नंबर कह रहा है कि एक या कोई एक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग होता है, ठीक है, एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी किसी एक चीज के लिए, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बॉय हो गया, ए पेन हो गया, अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया, ए बॉय और पेन, ठीक है, और काउ, और डॉग, ठीक है। यह लिखेंगे एन एलिफेंट, एन एक्स या एन ऑक्स, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल यूज है, लेकिन इसका यूज हम देखे कहा कि एक या कोई एक के अर्थ में, यानी किसी एक चीज के बारे में हमको बताना है तो इसके लिए भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, केवल इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, याद इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल इसको एक बार से बस पढ़ लेना है, ठीक ना। इसमें हम केवल ये देखते हैं आर्टिकल का कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है और किस तरह से प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे 6th से, ठीक है।